प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.2 जिसके 9 सवाल हमने कर लिए थे। 10वां सवाल देखते हैं। मान लीजिए ए एक समुच्चय है आर माइनस और ब्रैकेट में लिखा है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे रियल नंबर सिर्फ 3 को छोड़कर। बी बराबर आर माइनस 1 है, मतलब सारे रियल नंबर 1 को छोड़कर। और फलन परिभाषित कैसे, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 3 एफ सच दैट ए टू बी पर विचार कीजिए। क्या एफ एकाकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो ये हमको देखना है कि ये फलन जो एफ सच दैट ए टू बी है ये हमारा एकाकी है, आच्छादक है कि नहीं है, इस पर विचार करना है। एफ एक्स हमको दिया गया है एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब हम एकाकी के लिए क्या करते हैं, दो अवयव मान लेते हैं। x1 x2 बिलोंग टू ए। मान लो ए के दो अवयव इस प्रकार हैं, ये लिख दिया करो कि इस प्रकार हैं कि दो अवयवों के लिए उनके प्रतिबिंब आपस में बराबर हैं, ये हमने मान लिया। तो उनके एफ एक्स की परिभाषा ये है एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 3। x1 हमने लिख दिया तो x की जगह x1 लिख दो। x1 माइनस 2 अपान x1 माइनस 3 बराबर इधर x2 लिख दो, x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। तिरछा गुणा कर दें ऐसे, तो इसका इसमें गुणा होगा तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस का 2x2 और माइनस 2 और माइनस 3 का गुणा 6। इधर कर दो तो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस का 3x2 और प्लस का 6। देखो x1 x2 प्लस का 6 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 3x1 बचा, ये माइनस का 2x1 है, इधर लाए तो प्लस का हो गया 2x1 बराबर इधर माइनस का 3x2 बचा, ये माइनस का 2x2 उधर ले गए तो प्लस का हो गया। तो इससे क्या बचा, माइनस का x1 और इधर माइनस का x2, माइनस माइनस कैंसिल, तो x1 बराबर x2 आ गया। यही तो एकाकी के लिए कंडीशन है, मतलब अगर प्रतिबिंब बराबर है तो इधर उनके अवयव बराबर है। एकाकी है, फलन एकाकी हो गया। अब हमको क्या मानना होता, आच्छादक के लिए क्या क्रिया है। आच्छादक के लिए हम एक अवयव मान लेते हैं कोई y जो b में है तथा y कैसा है, डज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि b बराबर क्या लिखा था, r माइनस 1 लिखा था। तो जो एफ एक्स आपका दिया होता उसी को y मान लेते हैं। अब x, इससे x का मान निकालो y के पदों में, तो इधर गुणा कर दें तो xy माइनस 3y बराबर x माइनस 2। इधर इसके बटे में 1 मान लिया, इसका ऐसे गुणा कर दिया। अब x हमने पास कर दिए, xy माइनस x बराबर 3y उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, -2 उधर ही रहा। फिर इससे हमने क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2। अगर हम इससे आपसे पूछें कि x का मान क्या आ गया, तो उसके गुणे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी। अब ये x का मान जो निकला है तो एफ एक्स जो हम लिखते हैं उसमें x की जगह पे ये मान लिख दें 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1। अब एफ एक्स हमारा परिभाषित था x माइनस 2, कैसे परिभाषित था, x माइनस 2 और अपान में x माइनस 3, तो ये x की जगह है तो 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1 ये x हो गया, इसमें -2 करो, फिर 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1 और इसमें -3 करो। ऐसे परिभाषित था हमारा फलन। तो ऊपर हो गया 3y माइनस 2, इधर -2 का इसमें गुणा कर दो तो -2y और माइनस माइनस का गुणा +2 अपान
3y-2 और -3 का इसमें गुणा कर दो तो -3y + 3 अपान में y-1 इसके भी आएगा और इसके भी आएगा, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं, कट जाएगा। ठीक है, तो 3y से 2y गया तो क्या बचा, y- और ये 2 कैंसिल हो गया तो ये y बच गया। अपान में क्या बचा, 3y कैंसिल हो गया, 3 से 2 गया 1 बच गया, तो ये हमारा क्या आ गया, y आ गया। तो यही तो कंडीशन आच्छादक की है कि अगर हम x का मान y के पदों में निकाल के fx की जगह पे उसको रखते हैं तो हमें, इसका मतलब क्या है कि एक रियल नंबर की इमेज हमें एक रियल नंबर मिलेगी, मतलब कोई अवयव सह प्रांत में छूटेगा नहीं। तो लिख देते हैं f आच्छादक है। तो इस तरह के सवालों को सिद्ध करना बड़ा ही सरल है। सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 11 और 12 सवाल हमारे ऑप्शनल सवाल हैं और हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में एक सवाल इससे आता ज़रूर है, ये 2 सवाल जो दिए हैं या उदाहरण से एक सवाल ज़रूर आ जाता है। क्या है 11वां सवाल, मान लीजिए कि f सच दैट R2R fx बराबर x⁴। कैसे फलन परिभाषित है, fx बराबर x⁴। तो आपको याद होगा हमने बताया था अगर घात x की सम है तो देखते ही पता चल जाता है कि वो एक ही नहीं होगा, क्योंकि हम दिखा देंगे f1 हमने दिखाया तो 1⁴ बराबर 1, f-1 दिखाया -1⁴ वो भी +1 हो जाएगा, यानी कि प्रांत के 2 अवयव 1 और -1 का प्रतिबिंब सह प्रांत में एक ही अवयव हो गया, अतः एकाकी नहीं है। कैसा है, एकाकी नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया, ये अब नहीं होगा। अब दूसरी बात हम विचार कर रहे हैं कि अगर जैसे हमने f1 रखा तो 1⁴ मतलब 1 मिल गया। अब f अगर 2 रख देंगे तो 2⁴ हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। तो बीच के सारे अवयव 1 से लेके 1 के बाद 16 के पहले के सारे अवयव छूट गए। क्या लिख देंगे, प्रांत में कोई भी अवयव x इस प्रकार नहीं है कि, ऐसे लिख दो fx बराबर 2, मतलब 2 मिल जाए। एक अवयव दिखा दीजिए कि छूट रहा है बस, अतः आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया, f ना तो एकाकी है ना आच्छादक है, डी वाला सही हो गया। 12वां सवाल, fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन रियल नंबर से रियल नंबर में है, ये भी दिखाना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, fx कैसे परिभाषित है, fx बराबर है 3x। फिर हम क्या करेंगे एकाकी के लिए, x1 x2 बिलोंग्स टू r, पहले प्रांत के लिए ले लेंगे कि fx1 बराबर fx2, ले लिया हमने इसको। तो 3x1 इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 3x2, तो 3 कैंसिल हो गया तो x1 बराबर x2 हो गया, यानी कि एकाकी है। अच्छा ठीक है, अब हम आच्छादक सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे, y बराबर 3x, माना y बिलोंग्स टू r, सह प्रांत का कोई अवयव है तो x का मान हम निकाल लेंगे तो y/3 आ जाएगा। अब हम fx की परिभाषा की जगह इस y/3 को रख देंगे, y/3 को रख देंगे तो परिभाषा है 3x, 3 × y/3
3 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया y। तो एक रियल नंबर की इमेज एक रियल नंबर मिल रही है, अतः f आच्छादक है, आच्छादक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा 3x है तो 3 गुने वाले अवयव मिलेंगे, लेकिन ये रियल नंबर है। रियल नंबर में जैसे 1 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 1 छूट रहा है, नहीं, 1/3 भी तो रियल नंबर है, तो 3 × 1/3 ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से छूटेगा कोई अवयव नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, f एकाकी और आच्छादक है, ये सही हो गया। आगे के सवाल अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज बताएंगे। धन्यवाद।